1993 में पौड़ी गढ़वाल से 21 साल का एक लड़का घर से नौकरी करने की बात कहकर निकलता है। इसके बाद वह सीधा यूपी के गोरखपुर धाम पहुंच जाता है। इस लड़के की प्रतिभा को देख गोरखपुर धाम के महंत अवैधनाथ उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं। फिर एक साल बाद 1994 में ये लड़का महंत अवैधनाथ से गुरु दीक्षा प्राप्त करता है। इस वक्त इस लड़के का नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया जाता है। 1998 में एक रोज महंत अवैधनाथ उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ 1998 में ही गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। इस चुनाव को जीतकर महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सबसे युवा सांसद बनकर दिल्ली आते हैं। तब से 2014 तक 5 बार सांसद बने। फिर 2017 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया और फिर लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ यूपी से सीएम बने। ऐसे में आज के इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर अब तक के दिलचस्प किस्सों को जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसमें आपको 4 सेकेंड लगेंगे, लेकिन ये हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 5 जून 1972 आनंद सिंह बिष्ट नाम के एक शख्स के घर 5वीं बार एक बच्चे की किलकारी गूंजी थी। घर वालों ने इस बच्चे का नाम अजय सिंह बिष्ट रखा। अजय सिंह बिष्ट आगे चलकर योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने गए। आदित्यनाथ कुल 7 भाई बहन थे। आदित्यनाथ के पिता चाहते थे कि बैचलर्स करने के बाद वो उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मदद करे, लेकिन बिजनेस में उनकी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। 10वीं पास होते ही उनका दाखिला भरत मंदिर इंटर कॉलेज में कराया गया। इसके बाद उन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ही योगी आदित्यनाथ अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों के संपर्क में आ गए थे। उनके एक जीजा जयप्रकाश लेफ्ट छात्र संगठन SFI के एक्टिव सदस्य थे। वे चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ उनके वामपंथी छात्र संगठन में शामिल हो जाए। इसी समय योगी आदित्यनाथ की मुलाकात उनके एक सीनियर और ABVP कार्यकर्ता प्रमोद राउत से हुई थी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ABVP से जुड़ने के लिए मना लिया। ये 1990 का वह दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में रथ यात्रा कर रहे थे। इस आंदोलन में योगी आदित्यनाथ भी जुड़ गए। राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान योगी एक कार्यक्रम में महंत अवैधनाथ से मिले थे। आंदोलन के बाद से ही उनका मन घर में नहीं लग रहा था। योगी आदित्यनाथ पहली मुलाकात में ही अपने गुरु अवैधनाथ से काफी प्रभावित हुए थे। 1993 में एक दिन अजय घर छोड़कर गोरखपुर पहुंच गए थे। घर से निकलते समय उन्होंने नौकरी के लिए बाहर जाने की बात कही थी, लेकिन वे महंत अवैधनाथ के पास गोरखपुर आश्रम पहुंच गए। 1 साल तक उनके घर वालों को उनकी कोई खबर नहीं थी। कई बार योगी आदित्यनाथ ने पिता को पत्र लिखा, लेकिन एक बार भी घर नहीं भेजा। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को दीक्षा दी, तभी उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा गया। महंत अवैधनाथ ने आदित्यनाथ को क्यों बनाया उत्तराधिकारी? योगी आदित्यनाथ ने 1992 के राम मंदिर आंदोलन में भाग लेकर हिंदू नेता के रूप में पहचान बना ली थी। 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और क्षमता को देखकर उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। अप्रैल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक और राजनीतिक हैसियत बढ़ाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के नाम से एक संगठन बनाया था। गोरखपुर से शुरू होने वाला ये संगठन धीरे धीरे पूर्वांचल के सभी जिलों में फैलने लगा। बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को बनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण करना बताया था। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा की टिकट पर गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़े थे। उन्हें योगी आदित्यनाथ का समर्थन मिला और वो बीजेपी कैंडिडेट को हराकर जीत गए थे। पहले चुनाव में आदित्यनाथ को मिली थी हार। योगी आदित्यनाथ अपने कॉलेज के समय से ही छात्र राजनीति में सक्रिय थे। ABVP से जुड़े होने के बाद भी उन्हें यूनिवर्सिटी चुनाव में टिकट नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया, लेकिन अपनी जिंदगी के पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1998 में महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहला संसदीय चुनाव गोरखपुर से लड़े थे, जिसमें 26,000 वोटों से उनकी जीत हुई थी। 1999 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में नक्की जीत हुई। तब से योगी आदित्यनाथ 2014 तक लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बने। 2017 के यूपी चुनाव के बाद कई बड़े चेहरों को मुख्यमंत्री बनने की होड़
होड़ लगी थी, लेकिन बाजी योगी के हाथ में आई। फरवरी 2022 में आदित्यनाथ के पास घोषित संपत्ति 1.54 करोड़ रुपये की है। इसके अलावा आदित्यनाथ के पास 1 लाख रुपये का रिवॉल्वर और 80,000 की राइफल है। साथ ही उनके पास 75,000 रुपये का ईयर रंग और सोने की चेन है। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने अपने पास 95.98 लाख रुपए की संपत्ति होने की घोषणा की थी। साफ है कि 5 साल में 59 लाख रुपए उनकी संपत्ति बढ़ी है। जीत के साथ ही सीएम योगी के नाम दर्ज हुए कई रिकॉर्ड। यूपी में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। 2007 में मुलायम सिंह के बाद बतौर सीएम चुनाव लड़ने वाले पहले उम्मीदवार भी बने। 34 साल से चल रहे नोएडा फैक्टर को तोड़कर जीत हासिल करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने।